दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दिल्ली सरकार का एक इतना बढ़िया फैसला आया है कि देख के ने उस फैसले को पढ़ के दिल खुश हो गया। और वास्तव में इसके लिए मैं दिल्ली की सरकार को यानी बीजेपी की सरकार को, रेखा गुप्ता जी को, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की सरकार में, उनको साधुवाद देता हूं। और वास्तव में मैं ये एहसास कर रहा हूं कि कोई सरकार 40 साल बाद भी किसी मामले में संवेदनशील हो सकती है और किसी पीड़ित तबके को न्याय दे सकती है और न्याय के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है। इसके लिए निश्चय ही श्रीमती रेखा गुप्ता जी है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो उनके लिए साधुवाद। और इसके लिए मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पार्टी हाईकमान से यानी मोदी जी से या अमित शाह जी से परमिशन ली होगी। और अगर उन्होंने परमिशन दी है तो इसके लिए वास्तव में पार्टी हाईकमान भी यानी मोदी जी या अमित शाह जी या जिसने भी परमिशन दी है वो भी वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। तो मामला दोस्तों मैं किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ और क्या फैसला है उसके पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वास्तव में हुआ क्या था 40 साल पहले। 1984 की बात है दोस्तों। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की उसके दो सिख बॉडीगार्डों ने हत्या कर दी थी। तो उनकी हत्या से एकदम से पूरे देश के अंदर बवाल मच गया और इतना बड़ा बवाल मच गया कि लोगों ने उन दो सिखों की बजाय पूरी सिख कम्युनिटी से बदला लेने का निश्चय किया। हालांकि उस सिख जो बदला हिंदू समुदाय या दूसरे समुदाय थे उनको भड़काने वाले भी कांग्रेसी नेता थे। और उस मामले में जब बाद में राजीव गांधी से पूछा गया तो राजीव गांधी ने भी ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण और गलत जवाब था उनका। और सैम पित्रोदा जो कि इसके गार्जियन है, राहुल गांधी के गार्जियन है, उन्होंने भी एक बार 84 के दंगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ, जो कि उनका ये डायलॉग था काफी चर्चित रहा। और उसके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि न तो राजीव गांधी को और न ही सैम पित्रोदा के माफ करने लायक उनकी हरकतें नहीं थी। लेकिन खैर दोस्तों, तो दोस्तों 1984 का जो दंगा था ना, इतना विभत्स दंगा था कि वो मेरा आंखों देखा था। और उस टाइम लोग एक दूसरे को इतनी बुरी, मतलब सिख कम्युनिटी को इतने बुरी तरह से मारने लग रहे थे कि जो भी जहां दिखाई दे जाया करता उनको बहुत बुरी तरह से जलील करके न उनकी पगड़ी उछाल के उनके सिखों के केसों को काट के ना उनको जिंदा जलाया गया या फिर हथियारों से मारा गया। और इसमें सभी जितने भी आदमी थे, क्योंकि दोस्तों दो उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने किया था हत्या, तो उन्होंने की थी, लेकिन जितने भी सिख मारे गए वो निर्दोष सिख मारे गए। और उनको भड़काने वालों में उस टाइम जो नाम आए थे ज्यादातर वो जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह के नाम आए थे। जगदीश टाइटलर की तो बाद में मृत्यु हो गई, तो सज्जन सिंह को उसमें फांसी की सजा भी हुई थी, आज भी वो जेल में पड़े हुए हैं। तो इस मामले में लेकिन दोस्तों वो मेरी आंखों देखा हाल था और आज भी मैं उसको याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम मैं इंटर किया करता, इंटर में पढ़ाया करता और हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो ठीक उसी टाइम में हमें भोपाल में गए हुए जाने लग रहे थे ट्रेन से एग्जाम देने के लिए। तो हमारा एक ग्रुप था और उस ग्रुप के अंदर दो सिख बच्चे भी थे। तो जब रेडियो आ करते उस टाइम हमारे पास भी रेडियो थे, जब हमें इस चीज का पता चला कि सिख दंगे भड़क गए हैं और वो सरदारों को जो भी जहाँ भी मिलता है वो मारने लग रहे हैं, तो ये इस चीज की हमें खबर मिल मिल चुकी थी। तो हमारे ग्रुप के अंदर दो सिख बच्चे थे दोस्तों। और जब हमें दिल्ली से निकलने लग रहे थे तो पता नहीं कैसे कहाँ दंगाई थे वो ट्रेन में चढ़ने की हमें सूचना मिली कि ट्रेन में से उतार उतार कर मारने लग रहे हैं। तो हमारा जो ग्रुप था उसमें 20-25 बच्चे थे। उन्होंने उन सिख बच्चों की जान बचाने के लिए, क्योंकि इंटर में थे तो वो 16-17-18 साल के बच्चे होंगे, ज्यादा नहीं, 18 और 20 साल के बीच के थे वो दोनों बच्चे। तो उनकी जान बचाने के लिए हमारे जो ग्रुप थे उन्होंने ये कहा कि इनकी जो केस हैं इनको काट देते हैं, और जो अगर जान बच गई तो केस तो बाद में भी बढ़ जाएंगे, पगड़ी धारण तो बाद में भी कर लेंगे। और जब उन बच्चों को समझाया और उनको दिखाया कि हालत कितने विकट हैं, तो वो बच्चे भी मान गए। और उन्होंने मतलब एक स्टेशन से एक कैंची लेके ना और उन बच्चों की पगड़ी हटा के ना और केसों को काट दिया गया था और उनको बिल्कुल नॉर्मल वो बना दिया गया था। और मुझे याद है दोस्तों कि जब ट्रेन में हम बैठे हुए थे तो एक दंगाई उसमें चढ़ गए थे, काफी दंगाई। तो हम खुद भी उस चीज से डर गए थे कि दंगाइयों का ये नहीं पता होता किस टाइम क्या मूड हो जाए और ये सोचने लग जाए कि ये भी इनके साथी, कहीं उनको पहचान ना ले कि इनके केस कटे हुए हैं और ये मुन्ने बनाए हुए हैं तो वो हमें भी ना मार दे। तो हम भी खुद भी डर से कांप रहे थे। लेकिन दंगाई थे वो तो सिर्फ दूर दूर से ये देख रहे थे कि सरदार कोई है या नहीं यार। वो हमने उनको थोड़ा पीछे कर दिया और हम थोड़े से आगे हुए थे, वो एक सरसरी ही नजर डालकर दंगाई चले गए। और हमें जान में जान आई कि हम भी बच गए और उन
हमने अपनी मतलब समझदारी से लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, उन 2 बच्चों की जान बचाई। और क्योंकि हमारा ये मानना था कि जिंदा रहेंगे, जान बचेगी, तो केस तो फिर बड़े हो जाएंगे, पगड़ी तो फिर धारण की जा सकती है, लेकिन पहले उन बच्चों की जान बचाना जरूरी था। तो दोस्तों ये हुआ था, क्यों? क्योंकि मेरा ये आंखों देखा, हाँ मेरे सामने सब कुछ हुआ था। तो उन दंगों की जो विविधता है वो मैंने महसूस की थी, और सारी जिंदगी वो मेरे को याद रहे दंगे, कि कैसे बेकसूर लोगों को, बेकसूर सरदारों को, उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को कैसे कुछ दंगाइयों ने निर्दोष होते हुए कितनी बुरी तरह मारा गया उनको। और वो जो सिख दंगों का दर्द है वो आज तक मुझे लगता है कि सिख कम्युनिटी के अंदर वो दर्द है, और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं जब भी कभी सरदारों से मिलता हूं या और कुछ कहीं होता है और उस चीज़ का चर्चा चलती है, तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनके लिए जरूर मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैं भी एक हिंदू हूं, और सिख कम्युनिटी के साथ जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। लेकिन सरकार ने यानी कांग्रेस ने कभी भी सिखों से उस मामले में माफ़ी नहीं मांगी थी। और शायद एक बार मनमोहन सिंह ने थोड़ा सा कुछ माफ़ी मांगने का वो किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। हालांकि इस चीज़ को कवर करने के लिए मनमोहन सिंह को जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया था, उससे कुछ हद तक तो संतुष्ट हुए थे। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने कि सिखों के लिए हमारे दिल में ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन राजीव गांधी का वो बयान और सैम पित्रोदा का वो बयान, वो फिर भी सिखों के जो दर्द है उनको महसूस ताज़ा करने के लिए काफ़ी था। खैर दोस्तों, लेकिन अब चर्चा करते हैं हम आज के डिसीजन की। तो वो वैसे तो लगभग 3-4 हज़ार सिख जो थे इस दम में मारे गए थे, लेकिन जो ज़्यादा मेजर डैमेज हुआ था वो 125 परिवारों में हुआ था। और 125 परिवारों की ये शुरू से ही मांग रही है कि उनके परिवार में से एक हर एक बंदे को, नहीं तो कम से कम एक परिवार से एक बंदे को सरकारी नौकरी दी जाए। और ये 40 साल से जो इनकी मांग थी, ये पेंडिंग थी दोस्तों। और अब 40 साल में तो जो उनके संरक्षक हुआ करते उन परिवारों के, वो भी ओवरेज हो गए, वो भी बुजुर्ग हो गए। तो अब आज रेखा गुप्ता ने ये फैसला किया है कि वो जो 125 परिवार है, उनके परिवार में से एक एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। और उनमें से 19 बच्चों को तो सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दे भी दिए हैं। और जो बाकी हैं 106 परिवार हैं, उनको भी जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएंगे, यानी सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। और ये सरकारी नौकरी देने का और उनकी भावनाओं के अनुसार काम करने का, इसके लिए श्रीमती रेखा गुप्ता वास्तव में ही मैं कह रहा हूँ कि वो साधुवाद की पात्र है। और 40 साल बाद भी सिख कम्युनिटी की भावनाओं को उन्होंने समझा, महसूस किया। और उनकी मांग जो दिल्ली के मंत्री हैं, शायद मनिंदर सिंह सिरसा है, उन्होंने डिमांड रखी थी। और जिस दिन उन्होंने डिमांड रखी थी उसी दिन रेखा गुप्ता जी ने बोल दिया था कि मैं इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। और शायद उनका तात्पर्य ये था कि मैं पार्टी हाईकमान से इस चीज़ की इजाज़त ले लेती हूँ। और इजाज़त मिलते ही उन्होंने 125 सिख परिवारों को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मतलब देने की तैयारी कर ली, और 19 परिवारों को तो दे भी दिया है। तो ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जो मुझे लगता है कि सिख कम्युनिटी के अंदर इसमें जरूर पॉजिटिव भावना जाएगी, और बीजेपी के साथ वो अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। हालांकि ये काम पूर्ववर्ती सरकारों को भी कर देना चाहिए था। शीला दीक्षित भी कम से कम 10-15 साल तक मुख्यमंत्री रही, उनको कर देना चाहिए था। 10 साल तक आम आदमी पार्टी के जो ये क्या नाम है इनका, अरविंद केजरीवाल जी, AK-47 जिनको बोलते हैं, उनको तो कर ही देना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपने आप को आम आदमी का प्रतिनिधि समझाते। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब ये मांग रेखा गुप्ता के सामने आई तो उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया, और उन्हें 125 परिवारों को नौकरी के लिए यस कर दिया, और अब उनको नौकरी मिल जाएगी। तो ये मामला ये था दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि इसमें बीजेपी पार्टी हाईकमान और रेखा गुप्ता ने जो किया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और जितनी तारीफ की जाए उसकी उतनी कम है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी सोच या मेरी विचारधारा गलत है, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं गलत होता है कि अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और इसके साथ ही एक बार आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।